वादी मड़वा के खूबसूरत मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। सामाईन और नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिसकी बाउंड्री अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से मिलती है और सड़क राब्ते से ये इसी से जुड़ा है, इसी डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर वैली के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा है। यहाँ का जो भी ट्रेड है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से होता है और इस इलाके में जो मोटरेबल कनेक्टिविटी है, हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का इलाका है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के साथ ये सड़क राब्ते से आ, अपनी बाउंड्री से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा हुआ है सड़क राब्ते से। अनंतनाग से यहाँ पे मोटरेबल कनेक्टिविटी है और अगर किश्तवाड़ भी जाना होता है, अपने ज़िला हेडक्वार्टर भी जाना होता है यहाँ के लोगों को, तो उन्हें पहले अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहुँचना पड़ता है वाया मरगन टॉप। यहाँ से ये वो एरिया है जहाँ से गाड़ियाँ आती है, यहाँ से वड़वन होके फिर आगे वड़वन एक इलाका है, एक तहसील है इस सब डिवीज़न मड़वा की, तो वहाँ से फिर मरगन टॉप होते हुए नीचे जब मती गावरन का एरिया शुरू होता है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, फिर लारनू से होके सिंथन टॉप ये सड़क जाके किश्तवाड़ पहुँचा देती है। और अगर लारनू से आगे कोई जाना चाहता है तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाता है, अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुँच जाता है या श्रीनगर पहुँच जाता है फिर आगे चल के। तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हो, ये यहाँ का एग्रीकल्चर लैंड है जो मड़वा राजमाश मार्केट में बहुत ही फेमस है और बहुत ही उसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उसकी है और कैश क्रॉप समझी जाती है यहाँ की। बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है राजमाश का यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने में। तो ये वो खेत हैं जिन खेतों से राजमाश उगते हैं, जिन खेतों से मक्की उगती हैं। हालांकि ये पैडी लैंड भी है, लेकिन पैडी की जो काश्तकारी है या पैडी की जो पैडी का जो काम है वो यहाँ पे कम किया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पिछले 2-3 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ये नौपची और दहराई के बीच में ये एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये CHC मड़वा, ये CHC मड़वा आप देख सकते हो। CHC मड़वा जो हॉस्पिटल यहाँ पे है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो यहाँ पे है, 100 बेड का हॉस्पिटल है ये वहाँ पे है। वहीं पे साथ में आप आर्मी कैंप भी देख सकते हो और यहाँ पे आपके पास ये जो टावर्स लगे हैं, एक BSNL का है और एक जियो का है। ये 2 टावर्स यहाँ पे लगे हैं और दोनों अभी तक नॉन फंक्शनल है। यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों को बड़ी कंप्लेंट रहती है। और ये आगे चल के आप देख सकते हो जो फॉरेस्ट बीचों बीच है, इसको सिटी फॉरेस्ट कहते हैं। कुड़ जंगल के नाम से ये लोकली मशहूर है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको सिटी फॉरेस्ट नाम दे रखा है। और फिर आगे चल के ये हाइनन का गाँव है जो थोड़े कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और उस जंगल के उस पार फिर तिल्लर का गाँव है और आगे चल के हंजल है और फिर हाथरी जो लास्ट गांव है यहाँ पे। और धरना, हंजल, तिल्लर और हाथरी ये इसी एरिया में पड़ता है। और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के उस साइड अगली साइड जो है वो छात्रों का एरिया है। और अगर इस पे यहाँ के लोगों की डिमांड बड़े अरसे से है कि इस पे एक टनल बनाया जाए, टनल तामीर किया जाए और टनल से इसको जोड़ा जाए, तो फिर छात्रू जो है वो हार्डली आधा घंटा यहाँ से दूर रहेगा। नौपची से छात्रू तक का सफ़र जो है वो आधे घंटे में हो जाएगा और फिर छात्रू से किश्तवाड़ तक ही भी आधा घंटा लगता है। तो 1-1.5 घंटे में हम किश्तवाड़ पहुँच सकते हैं अगर ये टनल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होती है, ये बनाई जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ के खूबसूरत मनाजिर, यहाँ के सरसब्ज़ जंगलात और यहाँ के ये जो मारिव सुदर दरिया है जो चिनाब वैली की ट्रिब्यूटरी है। ये 2 नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ, एक वड़वन से आती हैं और एक तत्तापानी वाली साइड से आती हैं और यहाँ पे ये ज्वाइन होके मारिव सुदर बन जाता है ये दरिया। और यही दरिया आगे चल के फिर चिनाब बन जाता है भंडारकोट में, जब इसके साथ चंदरबागा जो पाडर से दरिया आता है वो जब ज्वाइन हो जाता है इससे चंदरबागा, ये फिर चिनाब बन जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग का स्कोप है। कश्मीर वैली से लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं। यहाँ के पहाड़ों में, यहाँ के चरागाह आगे बहुत ज़्यादा पास्चर लैंड है, वहाँ पे जाते हैं। और ये जो यहाँ पे ये कैंपिंग साइट है, ये कदरना और नौपची के बीच जो ये पुल लगा हुआ है, इसी पुल के साथ एक आइलैंड नुमा जगह है
तो यहाँ पे ये जो है ये बहुत ही बेहतरीन कैंपिंग साइट है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना टेंट लगाते हैं, बैठते हैं, फिर यहाँ से वो मुख्तलिफ़ इलाकों में एडवेंचर के लिए जाते हैं। और यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा स्कोप है। आप देख सकते हो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे स्नो जो स्पोर्ट्स है वो यहाँ पे हो सकता है सर्दियों में। आज 9 जून है, 9 जून 2025 को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ से हम कश्मीर वैली के लिए जाते हैं बाई रोड। तो ये वो रास्ता है जो कश्मीर वैली के साथ इस इलाके को जोड़ता है। आगे चल के वाड़वन है और ये 3 इलाके इस सब डिवीज़न का हिस्सा है। एक वाड़वन तहसील है, दूसरा मड़वा तहसील है और तीसरा दच्छन तहसील है इस सब डिवीज़न मड़वा की, जो किश्तवाड़ ज़िले में पड़ता है। किश्तवाड़ ज़िले का ये एक सब डिवीज़न है और ये जम्मू डिवीज़न का सबसे खूबसूरत इलाका है। सबसे यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी, बहुत ही एस्थेटिक ब्यूटी है यहाँ की। और ये बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन डेस्टिनेशन है। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करेंगे रोड कनेक्टिविटी की। रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे है लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। हालांकि मैगडमाइज रोड है, अनंतनाग से यहाँ तक मैगडमाइज रोड है। 3-4 घंटे का सफ़र है अनंतनाग के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से यहाँ तक 4 घंटे में बंदा पहुँच जाता है गाड़ी से। तो आज यहाँ पे SRTC JK SRTC की भी सर्विस चल रही है और एक गाड़ी चल रही है JK SRTC की, वो भी चल रही है। और बाकी जो है टाटा सोमो में ही लोग यहाँ पे सफ़र करना अब पसंद करते हैं। और यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम ये है कि ऑल वेदर रोड नहीं है। ये जो रोड रहती है ये नवंबर-दिसंबर तक चलती है। उसके बाद मरघंटा पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है, फिर ये रोड बंद हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे इस इलाके में आने के लिए आपको हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल करना होता है, जो बिल्कुल यहाँ से हेलीपैड हमें दिखता नहीं है लेकिन बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है हेलीपैड तक। ये खेतों से ही जाके आगे वो गाँव से नीचे उसके लिए रास्ता है। तो वहाँ हेलीपैड से बंदा फिर सर्दियों में किश्तवाड़ के लिए जाता है। तो ये जो एरिया है ये आपको हम दिखा रहे हैं आज। ये वादी मड़वा का एरिया है जो बहुत ही खूबसूरत है और जो अपनी खूबसूरती से और अपने इन खूबसूरत मनाजिर से दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करता है।